ऐसी बातें जिनको बहुत कम ही लोग जानते हैं। नंबर 1, जब इजरायली मिस्र से वादा किए गए देश के लिए पलायन कर रहे थे, तब यहोवा ने इस्राएलियों को मार्ग दिखाने के लिए दिन को बादल के स्तंभ में और रात को उजियाला देने के लिए आग के स्तंभ में होकर उनके आगे आगे चले थे, जिससे कि इस्राएली दिन और रात बिना रुके चले थे। नंबर 2, बाइबल केवल धार्मिक कहानियों का संग्रह या विभिन्न लोगों के धार्मिक अनुभवों का संकलन नहीं है। बाइबल हमें उत्पत्ति किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक घटित मूल घटनाएं, सच्ची घटनाओं को बताती है। नंबर 3, मैथुशेलह, जो हनोक का पुत्र, लेमेक का पिता और नूह का दादा था। उसका जीवन काल बाइबल में उल्लेखित सभी लोगों की तुलना में सबसे लंबा रहा, जो आश्चर्यजनक रूप से 969 वर्षों तक जीवित रहा था, जबकि पृथ्वी का पहला मनुष्य आदम 930 वर्षों तक जीवित रहा। मेथुसेलह बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक, पहला इतिहास और लूका के सुसमाचार की वंशावली में उल्लेखित है। नंबर 4, शिमशोन के पास अपार शक्ति और उसके साथ ईश्वर का आशीर्वाद था। उसे ईश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने बाल नहीं काटने थे और शराब मदिरा नहीं पीना था। लेकिन जब शिमशोन को दलीला नाम की एक महिला से प्यार हो गया, तो उसने अपनी ताकत का राज दलीला को बता दिया, जो वह पलिश्तियों से शिमशोन के ताकत का राज जानने के लिए धन ली हुई थी। जिस दिन शिमशोन ने अपने ताकत का राज दलीला को बताया, उसी रात को जब शिमशोन सो रहा था, तो दलीला ने उसके बाल काट दी, जिसे कि शिमशोन का बेसुमार ताकत चला गया। उसके बाद घात में बैठे पलिश्तियों ने शिमशोन को पकड़ लिया और उसे अंधा करके बंदी गृह में चक्की पीसने के लिए डाल दिया। नंबर 5, जैसे ही यीशु ने क्रूस पर प्राण छोड़ दिए, वैसे ही जोरदार भूकंप आया, पृथ्वी हिली, चट्टानें टूट के बिखर गईं और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। भूकंप से कब्रें खुली और कब्रों में सोए हुए पवित्र लोगों के शव जी उठे। उनके जी उठने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर को गए और नगर में बहुतों को दिखाई दिए। नगर में लोगों के आसपास जो कुछ हो रहा था, उन्हें देखकर लोग अत्यंत डर गए और कहे, सचमुच वह परमेश्वर का पुत्र था। नंबर 6, अधिकांश लोग यीशु की माता मरियम और उनके संसारिक पिता जोसेफ से परिचित हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बाइबल के नया नियम में यीशु के भाई बहनों का उल्लेख मत्ती अध्याय 13 वचन 55 से 56 और मार्कुस अध्याय 6 वचन 3 में हुआ है। बाइबल में यीशु के भाई बहनों का उल्लेख करते हुए लिखा हुआ है कि क्या ये मरियम का पुत्र और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमोन का भाई नहीं है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच नहीं रहती हैं? इस वचन में यीशु के परिवार की गतिशीलता की एक परत को जोड़ी गई है। नंबर 7, यीशु के जन्म से सदियों पहले भविष्यवक्ता यशायाह ने एक ऐसे मसीहा की भविष्यवाणी करते हुए अपने पुस्तक यशायाह 53 में कहते हैं, एक मसीहा जो मानवता के पापों का बोझ उठाएगा, धोखा दिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, निंदा किया जाएगा, थूका जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे और मृत्यु दिया जाएगा, लेकिन फिर 3 दिन बाद वह जीवन में वापस आएगा। क्या आप बता सकते हैं कि यशायाह की यह भविष्यवाणी किस मसीहा के बारे में था? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर में अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करना न भूलें।